सबसे पहले तो हमारा यही कहना है कि हर वकील अपने आप में एक लीडर होता है, उसे किसी भी कार्य के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मध्य प्रदेश के एक एसएलपी के द्वारा निर्धारण किया गया है कि बार काउंसिल के सदस्यों को पैसे, जो सनद के पैसे हैं वो कम कर दिए गए, जिससे मध्य प्रदेश बार काउंसिल को भारी नुकसान हुआ। मेरे वकील के प्रति कोई भी प्रहार, कोई भी जाति होती है तो हम उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और वकीलों की एकता और अखंडता ऐसे ही बनाए रखेंगे। पिछले 5 साल में स्थायित्व तो नहीं आ पाया। स्थायित्व नहीं आ पाने से अधिवक्ताओं के हित में जो काम होने थे वो नहीं हो सके। तो चैम्बरों की उचित व्यवस्था, 3-4 हज़ार चैम्बर, 3,000 से ऊपर चैम्बर मिले, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और जो मांग वकीलों के पक्ष में होती थी, गलत होता था, हम करते रहते थे। अभी इंदौर में नया कोर्ट 140 में बन रहा है, पर फिलहाल की स्थिति में कोर्ट की बिल्डिंग करीब 90% तैयार हो चुकी है, पर वकीलों को बैठने और वकीलों के लिए चैम्बर के लिए जगह पूर्व से आरक्षित थी, पर उस पर कोई निराकरण नहीं हुआ। कई लोग ऐसे थे जिनका एक ही उद्देश्य था, कैसे ही हम सत्ता में रहें, कैसे हम चेयरमैन के पद पर आसीन रहें। वकीलों के लिए जो डेथ क्लेम है वो काफ़ी राशि कम है, उसे शासन से बढ़ाकर 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए कराई जाए। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए था, उसको हम लागू नहीं करा पाए। और वकीलों के जो चैम्बर हैं, जिसके लिए पूर्व में हर वकील से 10-10 हज़ार रुपये जमा भी कराएं, कुछ वकील वंचित रह गए, उनके लिए भी हम फिर से समय उनके लिए मांग करेंगे कि समय वापस दिया जाए एक बार, ताकि वे भी अपने चैम्बरों के लिए आवेदन भर पाएं। बिना किसी प्रलोभन लोभ लालच के, बिना किसी जातिवाद के अब की बार सदस्यों का चुनाव करें, जिससे कि अधिवक्ताओं के हित में जो योजनाएं लागू नहीं हो पाई हैं वह लागू हो सके। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के चुनाव की राह हुई आसान, इंदौर से प्रत्याशियों ने कमर कसी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के चुनाव 30 अप्रैल 2026 तक करने के दिए निर्देश। चुनाव की निगरानी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविशंकर झा की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। मध्य प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव भी 30 अप्रैल 2026 तक कराए जाएं। मध्य प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव का संचालन एक हाई पावर कमेटी करेगी। यही समिति मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल के चुनाव की निगरानी और संचालन करेगी। इंदौर से मध्य प्रदेश बार के लिए सदस्य प्रत्याशियों में से एक नरेंद्र जैन ने अपने पिछले कार्य और आगामी एजेंडे की जानकारी दी। एडवोकेट सुनील गुप्ता ने भी अपने चुनाव से जुड़े मुद्दों की जानकारी दी। एडवोकेट जय हाड़िया ने निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी SLP और उसके निर्धारण की जानकारी दी। पंचवर्षीय चुनाव जो 5 वर्ष में मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के होते हैं, 5 वर्ष पूर्ण होने पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के द्वारा 30 अप्रैल जो उन्होंने डायरेक्शन दिया कि 30 अप्रैल के पहले चुनाव खत्म करना है, और माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस महोदय, जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं हमारे रविशंकर झा साहब, उन्हें मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने अपॉइंट किया है। अब वे पूरी चुनाव प्रक्रिया घोषित करेंगे और उस चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करेंगे और जल्दी चुनाव की प्रक्रिया चालू होगी। अब रहा सवाल मुद्दों का, तो मुद्दों में हमारा ये है कि मैं हमेशा सबसे पहले तो हर वक्त हर वकील के लिए उपलब्ध रहने का प्रयास करता हूं। और अभी जो त्वरित हमारे सामने मुद्दे हैं, एक तो नई जिला कोर्ट जो है वो स्थापित हो गई है। वहां पर जब जिला कोर्ट जाए तो सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता का परिषद का प्रयास जिला अभिभाषक संघ और हाईकोर्ट अभिभाषक संघ के साथ मिलकर यह रहेगा कि वहाँ वकीलों के समुचित बैठने की व्यवस्था और वकीलों के जो चैम्बर हैं, जिसके लिए पूर्व में हर वकील से 10-10 हज़ार रुपये जमा भी कराएं, कुछ वकील वंचित रह गए, उनके लिए भी हम फिर से समय उनके लिए मांग करेंगे कि समय वापस दिया जाए एक बार, ताकि वे भी अपने चैम्बरों के लिए आवेदन भर पाए। तो चैम्बरों की उचित व्यवस्था, 3-4 हज़ार चैम्बर, 3,000 से ऊपर चैम्बर मिले, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि अभी जो एक चीज देखी गई है कि वकीलों पे लगातार प्रहार, शासन हो, प्रशासन हो, या कोई जैसे मुद्दे बीच में आते हैं, टोल नाके वाले हो, जो भी असामाजिक तत्व हैं,
तो मेरा खुल के उनसे कहना है कि किसी भी प्रकार का मेरे वकील के प्रति कोई भी प्रहार, कोई भी जाति होती है तो हम उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और वकीलों की एकता और अखंडता ऐसे ही बनाए रखेंगे। दूसरी चीज रही वकीलों के लिए, जो भी सबसे पहले तो हमारा यही कहना है कि हर वकील अपने आप में एक लीडर होता है, तो उसे किसी भी कार्य के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद में हमें चुन के भेजा है, तो हम जो प्रयास करेंगे, दूसरा प्रयास हमारा यह रहेगा कि वकीलों के लिए जो डेथ क्लेम है वो काफी राशि कम है, उससे शासन से बढ़ाकर 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए कराई जाए। जितनी अधिक से अधिक प्रयास होगा वह कराएंगे हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर। दूसरा हमारा जो ये है कि मेडिक्लेम में हम पूर्ण प्रयास करते हैं और सभी को, शायद मेरा जहां तक प्रयास रहता है, जो भी मेरे पास आता है सबसे पहले मेडिक्लेम के अंदर कोई कोताही नहीं बरतते हुए उसे तुरंत पैसे हम देने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो राशि दे रहे हैं वो बहुत कम है, तो उन्हें और अधिक राशि हम मिले ऐसा भी प्रयास करेंगे। और जो भी वकीलों की समस्याएं जो भी मेरे समक्ष आती है, मैं पूर्ण समय वकीलों के बीच उपलब्ध रहूंगा और यही सब मुद्दे लेके हम इस चुनाव के अंदर फिर से प्रत्याशी के रूप में आए और जनता सभी वकील हमारा सहयोग करेंगे, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है कि प्रथम वरीयता का वोट भी देंगे। ये स्टेट बार के चुनाव जो 5 साल में होते हैं, हमारा कार्यकाल नवंबर में 5 साल हो गए थे, फिर स्टेट बार की जनरल बॉडी में 6 महीने और बढ़ा लिए थे। उस समय बढ़ाने के बाद स्टेट बार के मेंबरों द्वारा अन्य देश की स्टेट बारों द्वारा एक एसएलपी आरक्षण को लेके सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रही थी, जिसमें महिला आरक्षण और वह अन्य जातीय आधार पे आरक्षण के लिए एसएलपी पेंडिंग चल रही थी। और कुछ एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट ने अब संज्ञान लेकर चुनाव का निर्धारण किया हुआ था, पर मध्य प्रदेश का चुनाव का निर्धारण नहीं हो पाया था। तो परसों के दिन इस एसएलपी में ऑर्डर हुआ, उसमें झा साहब हरियाणा पंजाब के जो पूर्व चीफ जस्टिस हैं उनको पर्यवेक्षक के रूप में स्टेट बार के चुनाव का पर्यवेक्षक बनाया गया है। और 30 अप्रैल से पहले मध्य प्रदेश के स्टेट बार के चुनाव घोषित हो गए हैं। अब वो झा साहब आके प्रोग्राम डिसाइड करेंगे कि कब फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने की तारीख, फॉर्म उठाने की तारीख और उसके बाद फिर वोटिंग की तारीख निर्धारण उनके द्वारा आके किया जाएगा। वो एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी इस चुनाव को कराएगी। पिछली बार भी हम लोग लड़े थे, हम इंदौर से 5 मेंबर जीते हुए थे, मैं भी जीता हुआ था। हम लोग अलग अलग मुद्दे थे। मेन चीज ये कि पिछली बार हमें मध्य प्रदेश के एक एसएलपी के द्वारा निर्धारण किया गया कि बार काउंसिल के सदस्यों को पैसे, जो सनद के पैसे हैं वो कम कर दिए गए, जिससे मध्य प्रदेश बार काउंसिल को भारी नुकसान हुआ। कुछ वकीलों को मृत्यु के बाद अब जो नए मेंबर बन रहे हैं उनमें फंड नहीं दिया जाएगा। इन सब मुद्दों को लेके कि नए बच्चे जो वकील बन रहे हैं उनको क्या सुविधा दी जाएगी, उन सब का निर्धारण अलग अलग मुद्दों पे किया जाना है। उन बातों को लेके हम युवाओं में जाएंगे और जो पूर्व में जो स्वास्थ्य को लेके, मेडिकल को लेके, उनको मृत्यु के होने पे मेडिकल पे कुछ सहायता राशि देने पे, इन सब मुद्दों को लेके वकीलों की क्या सहायता की जा सकती। कई जिलों में नए चेंबर, नए कोर्ट बन रहे हैं, उनमें वकीलों के लिए बैठने की व्यवस्था, चेंबर, जैसे अभी इंदौर में नया कोर्ट 140 में बन रहा है, पर फिलहाल की स्थिति में कोर्ट की बिल्डिंग करीब करीब 90% तैयार हो चुकी है, पर वकीलों को बैठने और वकीलों के लिए चेंबर के लिए जगह पूर्व से आरक्षित थी, पर उस पर कोई निराकरण नहीं हुआ। उस बिल्डिंग को वकीलों के लिए कम से कम 2500 से ऊपर ऑफिस बनाए जाए, जिससे इंदौर जिले के सभी वकीलों को बैठने की एक सम्मान जगह जगह मिले। इसको लेके हम वकीलों के बीच में चुनाव का मुद्दा लेके जाएंगे। बार काउंसिल में पिछले 5 साल में स्थायित्व तो नहीं आ पाया। स्थायित्व तो नहीं आ पाने से अधिवक्ताओं के हित में जो काम होने थे वो नहीं हो सके। फिर हम तो पूरे समय वहां पर जो व्याप्त अनियमितताएं थी उनके खिलाफ लड़ते रहे। वहां पर गलत ढंग से जो एक एलडीसी कर्मचारी को सहायक सचिव बना दिया था, उसके खिलाफ मैंने हाईकोर्ट पिटीशन लगाई
और वापस हाईकोर्ट ने आदेश किया कि इसको एलडीसी बनाया जाए, गलत प्रमोशन था। उसका वेतन इन लोगों ने करीब 22,000 रुपये महीने बढ़ा के करीब 1,20,000 रुपये महीने कर दिया था। उससे स्टेट बार को करीब 3 साल में 32 लाख रुपए की राजस्व की हानि हुई। इसके अलावा हम एकमात्र व्यक्ति ऐसे थे कि जिन्होंने कभी आने जाने का कोई पैसा जो हमको विधायक रूप से स्टेट बार से मिलता है वो हमने नहीं लिया, और जो मांग वकीलों के पक्ष में होती थी, गलत होता था, हम करते रहते थे। कुछ काम अधूरे रह गए हैं वास्तव में। कुछ काम जैसे कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए था, उसको हम लागू नहीं करा पाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग सत्ता में बैठे रहे, कई लोग ऐसे थे जिनका एक ही उद्देश्य था, कैसे ही हम सत्ता में रहें, कैसे हम चेयरमैन के पद पर आसीन रहें। क्योंकि हम विपक्ष में रहे, विपक्ष में रह के हमारा जो योगदान हो सकता था अधिवक्ता में, वो मैंने पूरा किया। अब की बार मैं प्रदेश के अधिवक्ताओं से निवेदन करता हूं कि ऐसे सदस्य चुनें जो वास्तव में आपके हितों की रक्षा कर सकें, बिना किसी प्रलोभन लोभ लालच के, बिना किसी जातिवाद के अब की बार सदस्यों का चुनाव करें, जिससे कि अधिवक्ताओं के हित में जो योजनाएं लागू नहीं हो पाई हैं वह लागू हो सके। जैसे कि अधिवक्ताओं को पेंशन योजना, अधिवक्ताओं को बीमा योजना। अगला उद्देश्य हमारा यही रहेगा कि यदि प्रदेश के अधिवक्ताओं ने अच्छे लोगों को चुनकर भेजा जो पदलोलुपी ना हो, तो निश्चित तौर पर अधिवक्ताओं के हित में बहुत सारी योजनाएं लागू कराने में हम सफल रहेंगे।